अपनी बुद्धि को नमस्कार करता है, अपनी बुद्धि की जो शरण में रहता है वो जीवन में सुखी और सफल हो जाता है। तो पहला नमन बुद्धं नमामि, दूसरा नमन धम्मं नमामि। धम्म को जो नमन करता है वो अपने जीवन का सुखी मार्ग का निर्णय करके नमन करता है। धम्म और धर्म ये दो शब्द हैं, इसको गौर से समझिए। धम्म वो चीज है जो कि आपके जीवन का एक चलने का अच्छा मार्ग होगा, अच्छा रास्ता होगा, अच्छा सड़क होगा, तो आपका जीवन उसमें श्रेष्ठ होगा। वो धर्म वो चीज है जो उसकी परिभाषा को समझोगे तो वो कोई धारणा को जब धारण कर लेता है इंसान तो धर्म बन जाता है, तो उसको धर्म कहते हैं। और धर्म कहता है जी इसको मनाना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, तो आपका जो धर्म है वो माना जाएगा। जो धारणा हो जाती है उसको धर्म कहते हैं। जो सुखी जीवन के लिए जिस मार्ग पर आपने चलना है वो धम्मं नमामि, जाने आपके मार्ग रास्ते को नमस्कार करता हूँ कि मैं सदा ही सुखी चलूं, सदा ही श्रेष्ठ जीवन मेरा बना रहे। फिर हमने कहा संघं नमामि। तो आज कई दूर दूर दराज से, कई राज्यों से, कई जिलों से गांव के लोग एकत्र हुए हैं। तो आज नेमीचंद ने अपने बच्चों के शादी के उपरांत जो एक पार्टी का भी, भोजन का भी इन्होंने प्रबंध किया है और सभी को भोजन का निमंत्रण दिया है। तो बहुत बुजुर्गों को भी निमंत्रण देके और बच्चों के सुखी जीवन के कल्याण के लिए और उनके लिए थोड़ी नामदेशना दी जाएगी। तो ये त्रिशरण है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघ जो एकत्र होकर बैठ जाता है, एक संघ का रूप बन जाता है, तो संघ को भी बुद्ध कहते हैं नमन करो। तो अभी तो ज्यादा लोग हैं तो बड़ा संघ नजर आता है। तो जब थोड़े शाम तक लोग अपने अपने स्नान करेंगे अपने अपने स्थान पर, तो फिर ये छोटा संघ जो है अपने घर में संघ एक रह जाएगा। वो संघ जैसे सुखी रहे, जैसे श्रेष्ठ रहे, जैसे आपस में प्रेम भाव करुणा और मैत्री बनी रहे, तो संघं नमामि तीसरा। फिर हमने कह पाणातिपाता वेर बने सिक्खापदं समादयामि। तो तथागत बुद्ध कहती है वो विषय, तो कभी क्रोध के वश में नहीं आना है। क्रोध में आके कभी कोई जीव की, कभी कोई प्राणी की हिंसा नहीं करना है, कोई मार कुटाई नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हम ये पहला सील ग्रहण करते हैं, पाणातिपाता वेर बने सिक्खापदं समादयामि। फिर हमने बोला दाना वेर बने सिक्खापदं समादयामि। कभी भी परिवार में लोग के वश में भी नहीं आना, लोगों के वश में आके दूसरे की वस्तु, दूसरे की कोई चीज, कोई भी किसी प्रकार की भी वो कभी भी अपना बनाने का प्रयास हमें नहीं करना। क्यों? अपनी वस्तु है, उसी पर अपना हक, अपना दावा करना है या उसको अपनाए स्वीकार करना है। दूसरे की वस्तु को हाथ तक भी नहीं लगाना है। अब दो भाई हैं, घर में एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो किसी ने जरूरी काम से कहीं जाना है तो दूसरा भाई पूछ ले भैया मैंने कहीं जाना है नहीं, तो नहीं जाना तो मैं बाइक थोड़ा मैं भी जाके गाँव में खरवाड़ा में जाके आता हूँ, तो पूछ लिया जाए तो अच्छा रहता है। दूसरे को किसी के जरूरी काम से निकलना होता है तो जरूरी जाना होगा तो बोल देगा भैया मैं तो अभी निकल रहा हूँ, वो अपने किसी और साधन से निकले। तो हम लोग की बस में नहीं आना है और किसी प्रकार का भी हमने उसमें दावा जापना कभी कोई
ऐसा कार्य नहीं करना।